के दिन के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहें? आज तो बहुत बड़ा दिन है, इंटरनेशनल वुमेन डे, और इस डे के हवाले से मेरा पैगाम जो है ना यही होगा कि औरत जो है ना माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, बेटी होती है। इसका जितना भी ख्याल रखे या इसे थोड़ा सा नरम गोशी से जो है अगर बंदा डील कर ले तो मेरे ख्याल में ये हमारी माशरे के लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो है गाड़ी दो पहियों से चलती है, सिर्फ जब तक हम लोगों ने औरतों को जो है फुल आज़ादी नहीं दी तो ये मेरे ख्याल में कि हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। और अभी तक तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान के जो है जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट जो डिलीवरी मॉर्टेलिटी रेट है, यानी हेपेटाइटिस से मरते हैं, टीबी से मरते हैं, कैंसर से मरते हैं। और हमारे मुल्क में एक अजीब किस्म का जो है ना एक ट्रेंड बनी हुई है कि लड़कियों पे जो है तेजाब फेंका जाता है। अफसोस है, यानी मुझे जो है ना बहुत अफसोस होता है किसी औरत पे ज़ात पे जो है जो इतना बेबस इतना वो है और वो उस पे जो है ना तेजाब फेंकना ये मेरे ख्याल में न किसी माशरे में, न किसी मजहब में, न किसी फिरके में जो है किसी में भी इसकी इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे जो है ना होता रहता है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो है ना इस पे सीरियस एक्शन लेके जो है ना और इनका तदारुक करना चाहिए। निसा इंस्टीट्यूट ने गिदान लाइब्रेरी के नाम से आज लाइब्रेरी स्टार्ट की, तो इस हवाले से आपकी खिदमत इनके लिए क्या होंगी? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निसा इंस्टीट्यूट की और बलूचिस्तान कल्चर ऑनलाइन की। और बीवी यानी औरत का जो है ना इतना ख्याल रखना चाहिए और उनको जो है एजुकेशन देनी चाहिए, उनको जो है लिटरेट करनी चाहिए और इनको जो है ना अपनी यानी बिजनेस में इनको हिस्सा देना चाहिए। जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो इनको भी करना चाहिए। तो अगर इस तरह के जो है ना हम लोगों ने तरक्की करनी है तो इनको फुल्ली इख्तियार, फुल्ली आज़ादी देनी पड़ेगी। तो मैं सब माओ बहनों से जो है गुजारिश करूँगा कि वो पहले तो एजुकेशन हासिल कर लें और इसके बाद जो है ना फिर ज़ाहिर बात है वो एजुकेशन के साथ जो है ना वो पोस्टों पे आएंगी तो वो अपना हकूक हासिल कर सकती है। अदरवाइज जो है ना हमारे लिए ये होगा। और जहाँ तक जो है ना एक और चीज़ मैं यहाँ पे इस आप लोगों की तवज्जुह से जो है ना एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे गाँव में जो है ना बलोच पठान गाँव में जो है ना हम लोग औरतों के साथ एक अजीब किस्म की यानी उसकी हिकतलफी कर रहे हैं। वो इस तरह की कि मैं खुद जो है ना जहाँ तक जो है मैंने कोलू में जो है ना कैम्प कराया, मैंने खारान में कराया, मैंने जूब में कराया, बड़े बड़े कैम्प, उसमें सारी औरतें जो है ना एनीमिक थी। एनीमिया इसलिए थी कि उनको डाइट पूरा नहीं था। और हमारी बलोच पठान में जो जब भी घर में जो है ना पहले मर्द खाना खाते हैं फिर औरतें खाती हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनको अपनी दस्तरखान पे बिठाते, पहले औरतों को बच्चों को खिलाएं, फिर जो है ना मर्द जो है ना बेशक होगी। और हमारी ये रिवाज है और अजीब किस्म की रिवाज है और ये बहुत गलत रिवाज है, इसको हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। ये इसको फिर तो मेरा नाम डॉक्टर पारस शहजाद है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट सिविल हॉस्पिटल में और साजिद हॉस्पिटल में। मैं आज के दिन के हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं पहले तो निसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को और हदील शाल बलोची को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और तमाम स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया, जिसमें तमाम डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो एक अच्छा मैसेज गया फॉर ऑल द बलूचिस्तान। और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जो हमेशा औरतों को दूर रखा गया है, तो उसके लिए ये है कि एक अच्छा मैसेज है। और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी औरतें हैं, जितने भी वो हैं कि वो अपने जो हमल के दौरान
अपना प्रॉपर चेकअप नहीं कराती हैं, जो बाद में बच्चों में बहुत सारी पेचीदगियों का बायस बनता है, जैसे मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं, जिसे आप सेरिब्रल पल्सी या दिमागी तौर पे माजूर या माइक्रोसेफेली के। तो इस इवेंट के हवाले से एक और मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी ख़वातीन जो सोचती हैं कि वो अपना हमल के दौरान अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, अपना हॉस्पिटल में जाएं, और एक ये मैसेज है कि हमेशा अपनी जो डिलीवरी है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या एक हॉस्पिटल में करवाएं, जिससे वो बहुत सारी अपनी और बच्चों की पेचीदगियों से बच सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके 1 2 3 अगेन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील साहिल अल-बलूची है। आई एम एन एंकर पर्सन एंड CEO कल्चर ऑनलाइन। आज के इवेंट के बारे में बात करते हैं। कल्चर ऑनलाइन हर साल 3 से 4 इवेंट बलूचिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पंजगूर से है और मेरे वालिद साहब चाहते हैं कि मैं और मेरे बाकी बहन भाई कुछ ना कुछ पे बैक करें अपने इलाके के लोगों के लिए। वी आर बेस्ड इन कराची, बट अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं, मोटिवेशनल सेशंस हो गए, ट्रेनिंग सेशंस हो गए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम वो सारे इवेंट्स करते हैं। तो आज का इवेंट इंटरनेशनल वुमेन डे 3 दिन पहले करने का हमारे 3 मकसद थे। पहली चीज़ कि एक चैलेंज लेते हैं, लेट्स डू इट, कि हम कर सकते हैं। हमने 4 दिनों में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते यहीं क्वेटा में थी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन थैंक यू टू द निसा एंड एंटायर टीम के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और फिर हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत शुक्रिया तमाम उन लोगों का जो आज आए और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। जो दूसरा एम एंड ऑब्जेक्टिव था इस इवेंट का वो ये था कि ख़वातीन के साथ हमने मर्द हजरात को भी अप्रिशिएट किया। हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी ये वुमेन इंटरनेशनल डे है तो इसमें हम मर्द हजरात को क्यों अवार्ड्स दे रहे हैं। बट द पॉइंट वाज ओनली दिस कि देखें, औरत मर्द एक दूसरे के बग़ैर नहीं चल सकते। मर्द और औरत को एक दूसरे के शाना बशाना चलना होता है। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो उसका क्रेडिट मैं देती हूँ अपने वालिदैन को, अपने भाई को, कि उनकी सपोर्ट के बगैर एक बलोच लड़की के लिए इस प्लेटफॉर्म में आना, मीडिया में काम करना एज अ एंकर पर्सन प्लस एज अ एंटरप्रेन्योर बहुत मुश्किल है। मेरा नाम अरुश फातिमा है। आप सिंगर हैं? जी बिल्कुल, मैं सिंगर हूँ बलुचिस्तान की। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं। आज जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया और मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, तो मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे इवेंट में इनवाइट किया गया। थैंक यू सो मच। और आई थिंक सो ऐसे इवेंट और होने चाहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट से हम लोग जो औरतों के जो हकूक़ हैं, राइट्स हैं, वो पूरी दुनिया को पता चलते हैं कि क्या रोल है औरतों का हमारे माशरे में। सो मैं बहुत उनको एक बड़ी बात है और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने परफॉर्मेंस भी दी और बहुत लोगों ने पसंद भी की। अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं जब छोटी सी थी तो मैंने तब से सिंगिंग स्टार्ट की थी एंड देन करते 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 मैं जब 8 साल की थी तब स्टार्ट की थी और अभी मेरी एज 13 है। सो अभी कुछ 6 महीने पहले मैंने एलिज़ा के साथ एक सॉन्ग सिंग किया था, लैला लैला, जो बहुत वायरल हो चुका है और लोग बहुत पसंद करते हैं उसे। ये निसा इंस्टीट्यूट ने लाइब्रेरी ओपन किया, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है और मतलब जैसे मैंने सुना कि यहाँ बुक्स भी दी जा रही हैं, सो अच्छी बात है। और मतलब एक हमारी तालीम को इससे पता चलता है कि हमारी तालीम में और इजाफा हो रहा है और इससे गर्ल्स को जो निसा इंस्टीट्यूट में जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत मुनाफा होगा और ये एक्सेस भी होगा उन फीमेल्स को जो आसानी यहाँ पढ़ सकते। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज जैसे कि वुमेंस डे के हवाले से फंक्शन किया गया है, तो बाकी लोगों को भी ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए ताकि जो वुमेंस का जो रोल है हमारे माशरे में वो दूसरों को दिखाया जाए। और निसा ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। अवार्ड सेरेमनी रखी है जिसमें जो हमारे माशरे में जो ख़वातीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसकी मुनासिबत से प्राइज़ हुई है। तो सबसे पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे ख़वातीन को अप्रिसिएशन मिल रही है इन अवार्ड के थ्रू, ताकि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अब्बासी है और मैं इंटरनेशनल एंड नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। रिसेंटली हम नेपाल से जो सेफ गेम्स नेपाल में हुआ था काठमांडू में, उसमें सबसे पहला गोल्ड जो जीता और इंडिविजुअली वो मैं थी कराटे इवेंट में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो सबसे पाकिस्तान का जो पहला मेडल आगाज़ किया वो गोल्ड मेडल से आगाज़ किया था, जिससे पाकिस्तान में जो आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, जो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने ही दिन को सेलिब्रेट कर रही हूँ और मैं पूरी ख़वातीन इट मीन्स वर्ल्ड ऑफ द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड को आज के दिन को मुबारकबाद कहना चाहूँगी और उनसे यही कहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट, यू आर द पावर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप जितना भी कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अगर रुकावटें तो आएंगे, मुश्किलात तो आएंगे, आपने फेस करना है और आगे बढ़ना है। पहले तो मुझे बहुत मुश्किलात हुई थी, लेकिन अभी माशाल्लाह से जब मैं आगे गई हूँ, अब लोग मुझे मोटिवेशन के तौर पे देखते हैं और कहते हैं कि आप भी शाहिद अब्बासी की तरह बनो। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स को कि आप अपनी बच्चियों को जाने दे, चाहे वो एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया का नाम रोशन करेंगे।